नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग मैथ्स में जो है वो संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति की 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। आज इसकी चौथी क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम कुछ अच्छे फॉर्मूलाज और उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं। तो देखिए किस प्रकार से इनके क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, पहले फॉर्मूले की। आज अपन ने इन जो क्वेश्चन है उनको करने के लिए कुछ टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। आज टाइप फर्स्ट देख रहे हैं अपन कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने है n+1/2। इससे अपन क्या करेंगे, जितने भी n प्राकृत संख्या हैं उनका अपन योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अभी अपन एग्जांपल्स करेंगे तो बात आपको ज्यादा क्लियर होगी। प्रथम n पूर्णांक संख्याओं का अगर योग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n-1/2। ये फॉर्मूला है। और प्रथम n सम संख्याओं का अगर योग निकालना है तो फॉर्मूला है n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो वो फॉर्मूला होगा आपके सामने n²। ये 4 फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, इनको जल्दी से याद कर ले। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालोगे तो n+1/2। अगर पूर्ण संख्याएं होंगी तो n-1/2 और सम संख्याएं हैं तो n+1 और विषम संख्या है तो n²। इस प्रकार से 4 फॉर्मूले हैं, इनको जल्दी से याद करें और उसके बाद में अपन जो क्वेश्चंस हैं उनको इसी फॉर्मूलों की मदद से अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें आप लोग, फिर बढ़ते हम लोग आगे की ओर और करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखें और बढ़ते अपन आगे और बात करें आज अब पहले प्रॉब्लम की, पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1+2+3+ करते करते 40 अर्थात प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग आपको पूछा है। तो बहुत ही आसान सवाल है, 40 संख्याओं का योग पूछा है, प्रथम 40 संख्याओं का योग। तो हमें पता है सॉल्यूशन क्या पता है अपने को कि प्रथम n संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, और वो फॉर्मूला आपके सामने है का योग आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लगा दो फॉर्मूला n+1/2। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है, 40 है। n की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 40 और 40 + 1/2 तो 40 गुणा 40 और 1 कितना हो गया, 41/2। 2 से 40 कट गया, 20 बार गुणा किया तो 0, 2, 4 दूनी 8। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 820। कितना हो जाएगा भाई, 820। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही एज इट इज क्वेश्चन एक और आपके सामने, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग आपको पता करना है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसको भी अपन करते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आपके सामने दे रखा है, पता करना है आपको। फॉर्मूला आपको पता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, और उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। तो 10 और 10 + 1 तो हो जाएगी 11। तो 10 गुणा 11/2 तो 2 से कट गया है 10 5 बार। तो 5 गुणा 11 यानी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 55।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 55। समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 2 + 3 प्लस करते करते +60, अर्थात प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर दें भाई, आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दें, जल्दी से इसका आप सॉल्यूशन करें, फिर देखते हैं आप लोग इसका आंसर ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो। जल्दी करें भाई, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करें। 60 प्राकृत संख्याओं का आपको योगफल पूछा है, कैसे करेंगे? अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था n+1/2, तो उसी से होगा। तो चलिए देखें, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, फॉर्मूला है आपके सामने n+1/2, ये आपके सामने फॉर्मूला है। n की वैल्यू आप पुट कर देंगे, और कितनी n की वैल्यू है? 60 है भाई। n की वैल्यू कितनी है? 60 है। तो n की जगह आप रख देंगे 60, तो 60 + 1/2, तो हो गया ये 60 × 61/2, 60 कट गया ये 2 से 30 बार, तो गुणा होगा 30 × 61, जीरो तो ऐसा कैसा, 3 एकम 3 और 3 छंगे 18, 1830 60 संख्याओं का योगफल होगा। 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1830। तो यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। खड़का लें यहाँ तक स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 4 कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अभी अपन प्राकृत संख्याओं के सवाल कर रहे थे, पर अब यहाँ पर आ गया पूर्ण संख्याओं का योग। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है उसका फॉर्मूला देखिए आपके सामने। पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? तो देखिए, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर होगा n-1/2। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगाकर आप n पूर्ण संख्याओं का योग निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो जल्दी से लगा दें इसमें फॉर्मूला और इसका योग निकालेंगे हम लोग। तो देखो, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग। तो देखिए आपके सामने n की वैल्यू है 15, कितनी है 15, और 15 में से 1 माइनस करेंगे और बटा में कितना कर देंगे 2। तो देखिए 15 गुणा 15 में से 1 गया 14 और बटे 2, 2 से 14 कटा 7 बार, 15 सत्ते 105। तो ऑप्शन चेक करो 105 कौन से में आ रहा है? ऑप्शन सी वाला आंसर है, सही है 105। 105। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग जो होगा आपके सामने वो 105 होगा। तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, बढ़ते हम लोग आगे की ओर। तो देखिए भाई आगे बढ़े और बात करें क्वेश्चन संख्या 5 की। तो 5 बोल रहा है अपने से कि 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पूछा क्या है? 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पता करना है, 10 से लेकर 20 तक की। तो इस क्वेश्चन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? एक बार तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर 1 से 20 तक निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले आप निकालो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक बोलो या प्राकृत बोलो, बात एक ही है यहाँ पर। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग
यहाँ पर अपन 1 से लेकर 9 तक निकालेंगे। पहले 1 से 9 निकाल लेंगे, फिर 1 से 20 निकालेंगे। तो पहले 1 से 9 निकालते हैं जरा। तो फॉर्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है आपके सामने n और n+1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 9, रख दीजिए 9 और 9 + 1/2, तो 9 × 10/2, तो 2 से 10 कट गया ये 5 बार, तो 9 पंजे 45, कितनी हो गई भाई 45। तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आपके सामने हो गया, वो है 45। अब निकालेंगे हम 1 से 20 तक का, कहाँ से कहाँ तक का, 1 से 20 तक का। तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, प्राकृत संख्याओं का योग वो निकालेंगे अपन। फॉर्मूला यही है अपने पास में, n की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 20 और 20 + 1/2। देखिए 20 × 21/2, तो 2 से 20 कट गया ये 10 बार, और तो कितना हो गया 210 हो गया भाई। ये कितना हो गया 210 हो गया। अब ये तो 1 से 20 तक आ गया, ये 1 से 9 तक आ गया, परंतु पूछा क्या है आपसे 10 से लेकर 20 तक का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 20 में से जो अपन ने योगफल निकाला उसमें से 1 से 9 तक का अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो 10 से 20 तक का आ जाएगा। तो देखिए 10 से 20 तक का निकालेंगे योग, 10 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग वो बराबर होगा, इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटाएंगे, तो 210 में से 45 घटाएंगे, 210 - 45, तो हो जाएगा ये 165। कितना हो गया भाई 165, क्योंकि यहाँ 1 से 20 तक अपन ने निकाल लिया। यहाँ 1 से 9 पूछा क्या है, 10 से 20 पूछा है, तो आप 1 से 9 क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 1 से 20 में से आप जब 1 से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा कहाँ से, 10 से 20 तक का योग ही बच पाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 165। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हम आगे की ओर। जल्दी से खड़का ले स्क्रीनशॉट, और हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, थम्स अप कर दे भाई। चलिए खड़का स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, 12 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम आपको मिल रहा है, जल्दी से वीडियो पोस्ट करें और क्वेश्चन को हल करें भाई। 12 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग आपको पूछा है, जल्दी कर दें। इसका सॉल्यूशन बता दें मुझे, इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए कर लिया होगा वीडियो पोस्ट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, करते हैं अपन। तो ये सॉल्यूशन वैसा ही होगा जब जो सवाल अपन ने पहले किया था। पहले आप 1 से 11 का निकालें, फिर 1 से 25 तक का योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपन। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला आपके सामने n+1/2 होता है। तो आप 1 से 11 तक का निकालें, 1 से 11 तक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए वो हो जाएगा आपके सामने 11 और 11 + 1/2, तो 11 × 12/2, तो 2 से 12 कट गया 6 बार, 11 छंगे 66 हो गया। कितना हो गया भाई 66। तो 1 से 11 तक प्राकृत संख्याओं का योग आपके सामने हो गया 66। अब निकालेंगे 1 से 25, 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो देख लीजिए वो अपन हो जाएगा, यहाँ पर 25 है तो 25 और 25 + 1/2, तो 25 × 26/2,
भाग देंगे तो कितना हो गया, 13 हो गया, यानी 25 गुणा 13। तो देखिए 13 पंजे 65 के 5 हासिल का 6, 13 दूने 26 और 6 32, 325 हो गया। 13 पंजे 65 के 5 हासिल का 6, 13 दूने 26 और 6 32, 325। तो अब देखो आपको निकालना है 12 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए 12 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे। प्राकृत संख्याओं का योग तो क्या करेंगे, 325 में से 66 माइनस कर देंगे। 325 माइनस 66, तो देखिए उधार लिया 15, 15 में से 6 गए तो बचे 9, या देखिए 11, फिर उधार लिया 1 रह गया, उधार लिया 11, 11 में से 6 गए 5, और यहाँ कितने रह गए 2, 259 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 12 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 259। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक नहीं किया तो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। तो देखिए बढ़ते अपन आगे और बात करें अगले टाइप की, टाइप सेकंड किस प्रकार से होगा। तो देखो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि बड़ी संख्या आपको पूछी जाएगी और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, दो संख्याओं का जोड़ दे रखा होगा और दोनों संख्याओं का क्या दे रखा होगा, अंतर। दोनों संख्याओं का जोड़ और दोनों संख्याओं का अंतर आपको दे रखा होगा। तो आप कैसे करोगे, दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2 करके आप यहां से बड़ी संख्या आसानी से निकाल पाओगे। क्या निकाल सकते हो, बड़ी संख्या निकाल पाओगे। उसी प्रकार से छोटी संख्या कैसे निकालोगे, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2 करके भी आप छोटी संख्या निकाल पाओगे। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले बहुत दोनों अच्छे से याद रखना, तो इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे आप आसानी से कर पाओगे। अब सवाल किस प्रकार के आएंगे, किस टाइप से आएंगे, तो अभी उसको अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें आप लोग फॉर्मूले तक, फिर अपन सवाल पे बात करेंगे। सवाल पे आते हैं अपन, खड़का ले स्क्रीनशॉट। बढ़ते हम अगली प्रॉब्लम की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है और अंतर दे रखा है, और आपको पूछा है दोनों संख्याएं ज्ञात करो, अर्थात बड़ी संख्या भी पूछी है और छोटी संख्या भी पूछी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके फॉर्मूले लिखवाए थे। तो क्या होता है फॉर्मूला, बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। और इसमें हम भाग दे देंगे 2 का। किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो बड़ी संख्या आप यहां से निकाल पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग या जोड़ बात एक ही है, 82 प्लस 16 बटे 2, तो हो जाएंगे 98 बटे 2। तो भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, ये 49 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 49 बार। तो बड़ी संख्या आपके सामने होगी, बड़ी संख्या बराबर 49। कितनी होगी, 49 होगी। अब आपको निकालना है छोटी संख्या, बड़ी संख्या 49 है, अब आप निकालेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। क्लियर है? और बटा में क्या कर देंगे 2, तो निकल जाएगा छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग आपके सामने 82 और माइनस अंतर कितना है 16 बटे 2, घटाएंगे 12 में 6 गए तो बचे 6, रह गया 7, 7 में से 1 गया तो 6 बटे 2, कितना आ गया 33 आ गया। तो छोटी संख्या आपके सामने हो गई यहाँ पर 33। छोटी संख्या कितनी हो गई भाई यहाँ पे 33। इस छोटी संख्या को एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसे,
कि आपको जोड़ तो दे रखा है 82, जोड़ कितना दे रखा है 82, बड़ी संख्या आ गई आपके पास में 49, तो बड़ी में से सॉरी जोड़ में से क्या करो, बड़ी वाली घटा तो क्या निकल जाएगी छोटी, तो छोटी संख्या देखो डायरेक्ट निकालते, छोटी संख्या बराबर योग कितना है 82 माइनस बड़ी कितनी आ गई 49, तो घटाएंगे तो 12 में से 9 गए 3 और 7 में से 4 गए तो बचे 3, तो यहाँ से भी डायरेक्ट अपन निकाल पाए छोटी संख्या कितनी आ गई 33। और ना चाहो तो फॉर्मूले से ये निकाल ही पा रहे अपन बहुत आसान से। तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हम लोग आगे की ओर, बढ़ते हम लोग आगे और प्रश्न 8 की बात करें, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है 8वां। कैसे करेंगे, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या आपको दोनों संख्याएं पूछी है, तो बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, दोनों संख्याओं का जो योग है, योग में आप क्या करोगे प्लस जो अंतर है और उसमें क्या कर देना 2 का भाग कर देना, तो आसानी से निकाल पाओगे। तो बड़ी संख्या बराबर योग कितना है 638 प्लस अंतर कितना है 98 और बटे में 2, तो जोड़ेंगे 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल का 1, 6 और 1 7 736 बटे 2 भाग देंगे तो ये जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16, 368। तो बड़ी संख्या आपके सामने आ गई, यहाँ पर बड़ी संख्या आपके सामने आ गई है 368। अब अपन निकालेंगे छोटी संख्या, क्या निकालने वाले हैं छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, जो आपके सामने योग है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो अंतर दे रखा है वो क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस अंतर बटे 2, तो योग है यहाँ पे कर लेते अपन, यहाँ पर 638 माइनस 98 बटे 2, तो घटाएंगे 0, 13 में से 9 गए तो 4 और ये हो गया 540 बटे 2, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 270, 270। तो छोटी संख्या होगी आपके सामने 270, छोटी संख्या बराबर 270। छोटी संख्या को निकालने का एक और तरीका है, उसको भी कर लेते हैं अपन। कैसे निकालेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या देखिए आपके सामने योग दे रखा है वो कितना है 638, 638 माइनस में आप क्या करेंगे बड़ी संख्या 368, 368, तो 8 से 8 गया 0, 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 3 गए 2, यहाँ से भी क्या आ रहा है 270 आपके सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप इसका छोटी और बड़ी संख्या निकाल पाओगे। क्लियर है यहाँ तक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने के लिए दूंगा, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट खड़का लें, तो बढ़ते हम लोग आगे की ओर। तो देखें और बात करें 9वां और 10वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग आपको 340 दे रखा है और उनका अंतर 70 दे रखा है, तो आपको दोनों संख्याएं पता करनी है, बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी है। अगला क्वेश्चन है 10वां कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे, ये भी आपको करके इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो, राय भी अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे अवगत करवाओगे। आज की क्लास कैसी लगी, तो इसको वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, अब दीजिए मुझे आगे चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।